प्रोटीन प्रोटीन करके आप सभी ने इतने सारे कमेंट्स डाले कि मैं बनाने पर मजबूर हो गई। तो चलिए आप सबके लिए हाई प्रोटीन वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। ये प्रोटीन पाउडर के 100 ग्राम के स्कूप में आपको मिलेगा 45 टू 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, और इसको पीने से आपको ब्लोटिंग नहीं होगी, अननेसेसरी फिलस नहीं है, कैलोरीज इसमें कम है, बहुत सारे नट्स का यूज़ नहीं हुआ है, 100% प्लांट बेस्ड है, वीगन है। आप अपने बच्चों को भी इसे ज़रूर से बना के रख लेना एक बार और पिलाना। और ये मसल रिकवरी में भी बहुत मदद करती है। अगर आपका एक स्कूप 30 ग्राम का है ना, तो उस 30 ग्राम के प्रोटीन पाउडर में आपको 15 से 16 ग्राम जितना प्रोटीन मिलेगा बहुत आसानी से। और मेरे छोटे छोटे बच्चे भी इसे बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी को शुरू कर देंगे। बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एक एक स्टेप देखिएगा और आप भी बहुत सारा बना लेना। तो चलिए आज रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। अंडर आई जेल का हमारा न्यू बैच रेडी हो चुका है। ये बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। ये जो अंडर आई जेल है, ये आंखों के नीचे के काले घेरों के लिए, अगर आंखें अंदर की तरफ जा रही हैं तो आप इस आई जेल से मसाज करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आंखों के आसपास जो फाइन लाइंस हो जाते हैं, रिंकल्स हो जाते हैं ना, उसमें भी ये बहुत कारगर है। तो ये बिल्कुल सेफ़ है आपकी आंखों के आसपास लगाने के लिए। इसमें सारी जो लेवल है ना, इसके ऊपर लिखा गया है, यूज़ करने का तरीका, इंग्रेडिएंट और सारी चीज़ें कि इसके बेनिफिट्स क्या है। तो ये स्टॉक में आ गया। आपको चाहिए तो आप कमेंट करना, या फिर आप नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सअप करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। साथ ही जो फेस पैक मैंने बनाया था, जो हर्ब्स वाले फेस पैक थे, उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी कि वो लीकेज हो रही थी। जब प्रोडक्ट को हम भेज रहे थे तो रास्ते में वो बहुत लीक कर रहा था। तो अभी जो ये मैंने फेस पैक बनाया है, ये क्रीम बेस्ड है। मतलब ड्राई फेस वाले भी अब फेस पैक लगा सकते हैं। ये क्रीम बेस्ड है, तो ये जो फेस पैक है पूरे चेहरे पर सूखेगा नहीं, पूरी तरीके से एकदम क्रीम की तरह फैलेगा। और बाद में आपको 10-15 मिनट के बाद वॉश कर देना है ठंडे पानी से, और इसको आप अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सेफ़ है। इसमें एलोवेरा जेल और जो भी मैंने रेसिपी बताई थी फेस पैक की पहले, उसी मेथड से बना है। सिर्फ इसमें मैंने थोड़े से बटर का यूज़ किया है, जिससे कि ये आपकी स्किन पे हाइड्रेशन भी देगा और शाइन भी देगा। स्किन पे दाग धब्बे हो गए हैं, ओपन पोर्स हो गए हैं, या रिंकल्स आ रहे हैं, तो भी आप ये ब्राइडल ग्लो फेस पैक लगा सकते हैं। और हफ्ते में 2 से 3 बार ही आपको लगाना है, रोज़ नहीं लगाना है। कुछ भी अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप कहीं भी हो, बस निकालो और पूरे फेस पे लगाइए। 10-15 मिनट के बाद वॉश कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट की लिस्ट, यूज़ करने का तरीका सब लेवल पे लिखा हुआ है। तो नंबर नीचे दिया है, आप व्हाट्सअप करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। फिलहाल हम अपनी प्रोटीन पाउडर बनाने की रेसिपी शुरू करेंगे। उससे पहले आपको दिखा दूं कि सावन आ गया है और हरी हरी चूड़ियों का भी ट्रेंड आ गया है। और ये मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट किया है अपने पिगी बैंक से पैसे इकट्ठा करके। तो मुझे बहुत खुशी हुई है, और मैं इसको दिखाए बिना आपको कैसे रह सकती थी। तो चलिए अब रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमें कुछ सीड्स चाहिए। सबसे पहले मैंने अलसी के दानों का यूज़ किया है, और ये भुने हुए नहीं है, कच्चे हैं। मैं 2 किलो प्रोटीन पाउडर बना रही हूँ, उसी हिसाब से आपको सारी चीज़ों का मेजरमेंट बताऊंगी। तो 40 ग्राम मैंने लिया है इसमें अलसी के दाने, साथ ही लिया है पम्पकिन सीड। पम्पकिन सीड आप एक बार पानी से ज़रूर हल्का सा 1-2 सीड्स धोकर देख लीजिए। अगर कलर निकल रहा हो तो वो मत लीजिएगा, क्योंकि आजकल बहुत मिलावट आ गई है, कलर किए हुए दाने भी मिल रहे हैं। तो मैंने 140 ग्राम जितना पम्पकिन सीड लिया है। सनफ्लावर सीड लगभग 60 ग्राम लेंगे, और इसको भी हम इसमें ही डाल देंगे। और अब बारी आती है हेज़लनट डालने की। आपको मिले ये तो ज़रूर डालिएगा, अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं। ये प्रोटीन्स का बहुत अच्छा सोर्स है। प्लस इसको डालने से ना एक बहुत अच्छा सा टेस्ट, नटी फ्लेवर इसमें आ जाता है। तो कोई काजू वगैरह डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। हेज़लनट सबसे बेस्ट है, आपको इसको ज़रूर डालना है। सिर्फ 30 ग्राम डालना है, ज़्यादा डाल देंगे तो कैलोरी की मात्रा बढ़ेगी, इसलिए हमें थोड़ा ही डालना है हेज़लनट। अब डालेंगे इसमें आलमंड्स। तो मैंने यहाँ पर मामरा आलमंड का यूज़ किया है। ये बेस्ट होता है नॉर्मल कैलिफोर्निया आलमंड से। ये कुछ इस तरीके से पतले पतले से होते हैं, और हाथों से अगर आप इस तरीके से करेंगे ना तो बहुत आसानी से टूट जाते हैं, और इसमें ऑयल की मात्रा भी ज़्यादा होती है। तो ये आलमंड्स मैंने लिए हैं 40 ग्राम के आसपास। और अब ये सारे सीड्स हमारे तैयार हैं। इनको अब हमें रोस्ट करना है। बहुत सारे अलग अलग नट्स डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रोटीन अगर बढ़ाती जाएंगे और उन नट्स में आपने को नहीं पता है कि उसमें ऑयल कितना है, कैलोरीज कितनी है, तो आपका प्रोटीन पाउडर बहुत अच्छा नहीं बनेगा। उसमें कैलोरी की मात्रा ज़्यादा रहेगी, तो आपको वो बेनिफिट्स उतना नहीं देगा। आप वज़न कम करना चाहेंगे तो वो प्रोटीन तो देगा, लेकिन वज़न कम नहीं कर पाएगा। अब इन सारे बीजों को हमें अच्छी तरीके से रोस्ट करना है। रोस्ट करते समय भी आपको ध्यान देना है कि बहुत अच्छे तरीके से पकाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली इनको हल्का सा क्रंच आने तक भूनना है। अलसी के बीजों को अगर आप बहुत ज़्यादा भून देंगे तो प्रोटीन का जो पाउडर का टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें एकदम धीमी आंच पर 2-3 मिनट के लिए भूनना है। और यहाँ पर देखिए, आज मेरा ये हर्ब हिबिस्कस शैम्पू का नया बैच मैं रेडी कर रही हूँ। तो ये चौथी बार हमारा ये जो बर्तन बैठा है, मैंने रखा है पकने के लिए हर्ब्स को, वो चौथी बार
के हर्ब्स हैं, इन सारे हर्ब्स को पकाऊंगी। लगभग 8 से 10 घंटे तक ये बॉईल होते हैं, कुक होते हैं। फिर इनको ग्राइंड करना होता है, बीजों को निकाल करके इनका डिकॉक्शन तैयार करते हैं और तब जाकर शैम्पू तैयार होता है। डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने कई बार डाल चुकी हूँ, तो इसको आप ध्यान मत दीजिए। फिलहाल हमारी जो नट्स हमने देखिए भुनने के लिए रखा था वो सिकना स्टार्ट हो गए हैं। इनमें कच्चा टेस्ट रहना चाहिए और थोड़ा सा ही इसको पकाना है हमें, बस हल्का सा क्रंच आना चाहिए, इतना ही पकाना है। तो ये बढ़िया से सिक गए हैं, बस तड़तड़ वाली आवाज़ मत आने दीजिएगा। इसको अब निकाल दीजिए अलग बर्तन में और ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब प्रोटीन पाउडर का जो मेन बेस है जिसमें हमें हाई प्रोटीन मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, उसके लिए आपको यूज़ करना है आइसोलेटेड सोयाबीन फ्लावर। और ये जो आइसोलेटेड वर्ड है ना, ये एक तरह से सोयाबीन से ही बनता है, लेकिन वो प्रोटीन का हाई मतलब हाई कंसनट्रेटेड वाला रूप होता है। इसमें 90% तक प्रोटीन मिल जाता है और ये मतलब वीगन या वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, इसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत कम होती है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, वेट को आपके मैनेज करता है, कम कैलोरी वाला होता है। इसकी जगह पर आप डीफैटेड सोयाबीन फ्लोर भी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कम होगा, उसमें ऑयल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है तो कैलोरीज ज़्यादा हो सकते हैं। तो डीफैटेड सोया फ्लोर मैं रखती हूँ हमेशा चीला वगैरह बनाने के लिए, उसको आज मैं यूज़ नहीं करूँगी प्रोटीन पाउडर बनाने में। मैं यहाँ पर आइसोलेट सोया पाउडर ही यूज़ करूँगी और ये सबके लिए सेफ़ है, डोंट वरी, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डीफैटेड वाला नहीं लूँगी। आप कोई से भी ब्रांड की आइसोलेट सोया पाउडर ले सकते हैं, अमेजन वगैरह पे सर्च कर लेना, बहुत आसानी से मिल जाएंगे, बट हाँ ऑर्गेनिक वाला लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब हम सारी चीज़ों को मेज़र करेंगे। तो जो सोयाबीन फ्लोर है जो आइसोलेट वाला, वो मैं ले लूँगी 800 ग्राम के आसपास। अगर आपको सोयाबीन से एलर्जी है या अच्छा नहीं लगता है तो आप यहाँ पर आइसोलेट पी पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर 800 ग्राम सोयाबीन को अलग रख दिया है मैंने। अब लेंगे हम इसमें डीफैटेड पीनट पाउडर या पीनट फ्लोर। ध्यान रहे सादा मूंगफली का पाउडर मत लेना, क्योंकि उसमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा होती है तो आपको उसमें कैलोरी ज़्यादा मिलेंगी, इसलिए डीफैटेड पीनट पाउडर लेना है। अब यहाँ पर मतलब मैंने 200 ग्राम जितना पीनट पाउडर का यूज़ किया है 800 ग्राम सोया फ्लोर के साथ। अब यहाँ पर डालूंगी सत्तू पाउडर, ये अच्छी तरीके से छाना हुआ सत्तू का पाउडर है और घर पर तैयार किया हुआ है। 300 ग्राम जितना सत्तू पाउडर डाल दिया है। अब डालेंगे ओट्स का पाउडर, और ये भी डीफैटेड ओट्स पाउडर है, आप नॉर्मल वाला भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लगभग 400 ग्राम्स जितना ओट्स पाउडर ऐड करेंगे और ये भी हमारा तैयार है। तो सारे जो फ्लोर है हमने इसको वजन कर करके एक साइड रख दिया है। अब हमें इनको थोड़ा सा भूनना होगा ताकि जो सोयाबीन और मूंगफली का कच्चा टेस्ट है ना वो इसमें से निकल जाए। आप एक बार इस रेसिपी को इस तरीके से बनाना, और ध्यान रहे आटे को, जो आटा हम यहाँ पर भून रहे हैं इसको बहुत नहीं पकाना है, मतलब इसके ऊपर दाग नहीं पड़ने चाहिए। आटे को लगातार आपको तली से चलाना है, एकदम धीमी आंच पे पूरी तरीके से। अगर जैसे जैसे गर्म होता जाएगा ना वैसे ही अच्छे से सीख जाएगा। तो ज़्यादा भुनना नहीं है, बहुत थोड़ी सा ही 5-6 मिनट के लिए बस धीमी आंच पे भून लीजिए। जैसे ही पूरा आटा हल्का सा गर्म हो जाता है हम इसको निकाल देंगे अलग बर्तन में और ठंडा होने देंगे। एक एक करके सेम बर्तन में हम सारे के सारे फ्लोर को भून लेंगे इसी तरीके से। बहुत ज़्यादा दाग नहीं पड़ना चाहिए, इनको कलर चेंज होने तक नहीं पकाना है, बस हल्का सा गर्म करना है। मैंने मूंगफली का पाउडर और सत्तू पाउडर को एक साथ मिक्स करके भून लिया है और साइड में रख दिया है। और अब यहाँ पर ओट्स का पाउडर भी भून लिया है और इसको भी सेम बर्तन में मैं डाल करके रख दूँगी और अच्छे से ठंडा होने दूँगी। जब तक पूरी तरीके से ठंडा नहीं होता तब तक हम सारी चीज़ों को नहीं मिलाएंगे। और अब बारी आती है ओट्स वाला पाउडर भूनने की। तो बस ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा मत भूनिएगा, कलर चेंज मत कीजिएगा, नहीं तो टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा आपका प्रोटीन पाउडर। तो ये सारे आप देख सकते हैं एकदम धीमी आंच पे मैं भून के रेडी कर रही हूँ। और फिर बड़े से बर्तन में हम इनको डाल करके अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इस गरम बर्तन में मत छोड़ना, क्योंकि बर्तन गर्म है तो तली में नीचे की जो लेयर है ना वो ज़्यादा सीख सकती है। अब यहाँ पर ओट्स के साथ मूंगफली और सत्तू वाला पाउडर डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे और इन तीनों को अच्छी तरीके से हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। सीड्स अच्छे तरीके से ठंडे हो गए हैं तो अब इनको मिक्सी के जार में डालेंगे और बढ़िया से पीसेंगे। इसको हमें पल्स मोड पे ग्राइंड करना है ताकि इसमें से ऑयल नहीं निकलना चाहिए और अच्छे से महीन भी हो जाए, इस तरीके से पीसना है। तो मिक्सी को रुक रुक के चलाइए पल्स मोड पे ताकि बढ़िया से ये महीन हो सके। या फिर आप इसको छान लें और उसके बाद जो मोटा वाला पार्ट बचे उसको फिर से एक बार ग्राइंड करें, क्योंकि एक बार में आप पीसना लंबे समय तक स्टार्ट करेंगे ना तो हो सकता है कि इसमें से ऑयल रिलीज हो जाए। तो ये बढ़िया से पिस कर तैयार हो गया पाउडर। अब इसको छानेंगे। तो मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया जिसपे सारी चीज़ों को आराम से मिलाया जा सके और एक महीन छन्नी
और छन्नी थोड़ी बड़ी हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें हम एक एक करके सारे पाउडर्स को डालेंगे और छानेंगे। पाउडर भुनने के बाद भी हमें छानना है, क्योंकि अगर छोटे बड़े चंक्स रह गए या फिर ये जो पिसा हुआ पाउडर है इसके अंदर छोटे बड़े दाने रह गए तो वो जब आप पाउडर को घोलेंगे तो दूध में अच्छे से घुलेगा नहीं। आप इस पाउडर से रोटियां भी बना सकते हैं, तो अगर ये छोटे छोटे दाने रोटियों में रह जाएंगे तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो देखिए मैंने ओट्स वाला पाउडर भी भून लिया है। अब जो नट्स या सीड्स का हमने पीस कर रेडी किया था उसको भी हम सेम तरीके से छानेंगे। जो नीचे गिर रहा है उसको आप साइड कर दो, मतलब उसको भूल जाओ, उसको मत ध्यान दो, क्योंकि जब भी मैं कुछ बनाती हूँ तो नीचे ज़रूर गिरता है, बिना गिरे तो मेरा काम ही नहीं होता। लगभग 30 ग्राम जितना कोकोआ पाउडर ऐड किया है। इससे बहुत ज़्यादा चॉकलेटी टेस्ट नहीं आएगा, बस हल्का सा माइल्ड टेस्ट आएगा। अगर आपको ये नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर देना। कोकोआ पाउडर और नट्स को मैंने अच्छे से छान लिया है। जो ज़रा सा दाना निकला है उसको हटा दीजिए। आप सुबह नाश्ते में चीले के मिक्सर में मिक्स करके आप इसको खा सकते हैं। अब आखिर में बचता है हमारा आइसोलेट सोया फ्लोर, उसको भी हम सेम तरीके से छान लेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी सिनेमन पाउडर, 6 ग्राम के आसपास ऐड किया है। ध्यान रहे ये बहुत सारा मत डालिएगा, नहीं तो टेस्ट आपका ख़राब हो सकता है। लगभग 1 से 2 ml जितना हम डाल देंगे इसमें वनीला एसेंस। ये थोड़ी मात्रा में ही, मतलब थोड़ी मात्रा में ही डालना है। बहुत ज़्यादा डालेंगे तो किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ का टेस्ट आ जाएगा, लेकिन इस तरीके से डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और जो कोकोआ पाउडर ऐड किया है उससे बहुत चॉकलेटी नहीं आएगा। आपको ज़्यादा चॉकलेट पसंद है तो आप कोकोआ पाउडर की मात्रा बढ़ाकर डबल भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाइए और थोड़ी देर इसको ढक कर मैं छोड़ दूँगी, कि जो वनीला एसेंस डाला है वो प्योर वाला डालना, ऑर्गेनिक वाला डालना तो बहुत अच्छा रहेगा। आर्टिफिशियल वाला डालेंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसको मिक्स करके मैं लगभग 5-6 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो मैं आज ये पाउडर रात को बना रही हूँ, तो मैं भी ढक के रख दूँगी मिक्स करके। सुबह इसको चेक करेंगे। अगली सुबह हम इसको चेक करेंगे तो हमारा पाउडर अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है और वनीला फ्लेवर बहुत अच्छा से इसमें आ रहा है, क्योंकि जो लिक्विड वाला फ्लेवर होता है ना उसको डाल करके थोड़ी देर छोड़ने से ना बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। आर्टिफिशियल वाला डालेंगे तो शायद नहीं आएगा, बट अगर आप प्योर डालेंगे तो बहुत अच्छा आएगा। अब बारी आती है इसको स्टोर करने की। मैंने यहाँ पर कांच का बर्तन लिया इसको स्टोर करने के लिए। आप प्लास्टिक वाले में भी रख सकते हैं और ज़रूरत नहीं कि आप इसको फ्रिज में ही रखें। आप इसको बनाकर आराम से 3-4 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। और ये 2 किलो जो प्रोटीन पाउडर है ये मेरे 1 महीने का ही है, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली से कंज्यूम करती है। रोटी पराठे में भी डाल करके आटे में गूँथ करके रोटी बना लो इसकी, या फिर दूध के साथ चीला में डाल करके, क्योंकि ये हाई प्रोटीन है। आप इसको आराम से किसी भी वे में खा सकते हैं। इसमें कोई फ्लेवर या फ्रेग्रेंस मैंने ऐड नहीं किया है। तो ये जो पैक आप देख रहे हैं ये मैंने अपनी फ्रेंड को देने के लिए बनाया है, जो एक चॉकलेट फ्लेवर में बनाया है और एक प्लेन फ्लेवर में। ये जो पाउडर है ना, आपको अगर सिर्फ दूध में डाल करके ही पीना है तो आप अपने हिसाब से इसमें स्टीविया डाल सकते हैं, या फिर मिश्री का पाउडर, या फिर जैगरी डाल सकते हैं। मैं इसको मल्टीपल वे में यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने इसको प्लेन रखा है। अच्छे से इसको हम जार को भर कर बढ़िया से एयर टाइट बंद कर देंगे और ये हमारा हाई प्रोटीन पाउडर तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि बहुत सारे लोग की प्रोटीन को लेकर के डिमांड थी कि अगर हम बिना फ्लेवर वाले प्रोटीन पाउडर पीते हैं तो ब्लोटिंग हो जाती है, और प्रोटीन पाउडर इतने महंगे आते हैं कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। जिम के बाद हम क्या खाएं क्या पिएं जिससे कि हमारा प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो। तो आपके लिए रेसिपी एकदम परफेक्ट है। आप इस पाउडर को आटे में डाल करके इसकी रोटियां बना सकते हैं, चीले के मिश्रण में डालकर चीला बना सकते हैं, कोई भी नाश्ते में आप इसको डाल सकते हैं। वीगन मिल्क के साथ भी कंज्यूम कर सकते हैं, पानी के साथ भी घोल करके पी सकते हैं। अगर आप 100 ग्राम आप इसका पाउडर निकालते हैं अपने स्कूप में तो आपको लगभग 45 से 50 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो 100 ग्राम अगर आप एक स्कूप अगर आटे में डालते हैं तो सोचिए आपकी एक रोटी कितनी ज़्यादा हेल्दी हो गई, प्रोटीन से भरपूर हो गई। चलिए मैं आपको बताती हूँ इसे दूध में डाल के कैसे पीना है। तो अब मैं दूध में डालने के लिए 1 कप लिया है मैंने, और उसमें डाल दिया है 2 चम्मच के आसपास ये प्रोटीन पाउडर। साथ ही इसमें अपनी पसंद का कोई भी मिल्क, आप आलमंड मिल्क ले सकते हैं या फिर गाय का दूध। अब इसमें मिठास के लिए मैं थोड़ा सा भेली गुड़ ऐड करूँगी। ये हमारे गांव का देसी गुड़ है और इसको मैं इसमें डाल करके मिक्स करूँगी। मैंने आधा टुकड़ा गुड़ का ऐड किया है। आप मिश्री, स्टीविया जो भी आपको डालना हो, या फिर बिना चीनी या गुड़ डाले भी आप इसको पी सकते हैं, और ये सुपर टेस्टी होता है। और एक बार आप ज़रूर इसे ट्राई करना, आपकी प्रोटीन की कमी पूरी होगी, आपका हेल्थ बढ़िया रहेगा। तो अब बाज़ार वाले महंगे प्रोटीन पाउडर छोड़िए और इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ ये रेसिपी शेयर करना जिनको बड़े बड़े डब्बे खरीदने की आदत है प्रोटीन से भरी हुई, और उनको ब्लोटिंग भी होती है, फिर भी वो ज़बरदस्ती के पीते हैं और टेस्ट भी अच्छा नहीं होता। तो ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करना, पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और कल आपसे फिर मिलूंगी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।